नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस बार आरोप प्रत्यारोप का ऐसा सियासी खेल शुरू हो गया है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। दरअसल इस बार एक इल्ज़ाम लगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, और ऐसा सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा है जिसने पंजाब की सियासत में उबाल ला दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया है कुमार विश्वास, जो उनके कभी सहयोगी हुआ करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगाववादी ताकतों का मदद लेने के लिए तैयार थे। दरअसल ये पूरा मामला साल 2017 का है। उस वक्त ये कुमार विश्वास ने बयान दिया था और उसी बयान को एक बार फिर से उन्होंने बुधवार को दोहराया। दरअसल कुमार विश्वास का कहना ये था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वो पंजाब का सीएम बनेंगे। तो फिर उस वक्त अलगाववादी ताकतों का जिक्र किया था कुमार विश्वास ने। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, जो कुछ कहा था सच पूछिए तो कुमार विश्वास के मुताबिक, कि क्या हुआ, अलगाववादी ताकतें हैं तो या तो पंजाब का सीएम बनेंगे या फिर अलग देश के पीएम बन जाएंगे। यानी अलगाववादी ताकतों की मदद से वो किसी न किसी तरीके से सत्ता हासिल कर लेंगे, भले ही इसके लिए देश दो टुकड़े होता है। तो जाहिर है, निश्चित तौर पर बेहद सनसनीखेज इल्ज़ाम है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर अलग देश बनता है तो उसमें मिलेगी या फिर पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। इस तरह के कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। इस तरह का आरोप लगाया, और ख़ासतौर पर आरोप जो लगाए हैं वो उन्हीं के सहयोगी कुमार विश्वास ने। सवाल ये है इन आरोपों में कितना दम है। समझने वाली बात है कि 5 सालों तक कुमार विश्वास चुप क्यों रहे। हालांकि दिलचस्प मसला ये है कि कुमार विश्वास के इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर कई राजनीतिक दल सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया। उनका कहना कि वो दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, लोगों की तरक्की कर रहे हैं, पूरे राज्य की तरक्की पर ध्यान है, तो लोगों को वो आतंकवादी नजर आने लगे। और ये सभी लोग एक साथ इसलिए हैं कि वो लोग पंजाब में उनको हराना चाहते हैं। ये उनका जवाब है, लेकिन असली मसला ये है क्या? आखिर 5 साल पुराने बयान को आधार देने की इस वक्त ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे बड़ी सवाल ये है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस बयान को अगर 5 साल पुराना मान लिया जाए और इसको लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पंजाब के सीएम चन्नी तक सभी निशाना साध रहे हैं। और हालात ये हैं कि चन्नी ने रिक्वेस्ट कर दी है प्रधानमंत्री मोदी से कि इसकी जांच कराई जाए। ठीक है, जांच होनी चाहिए। अगर कुछ संदेह है तो केंद्र सरकार को हक बनता है जांच करने का कि आखिर ऐसा है क्या। अगर कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हैं तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह के बयानों को आधार बनाया जा रहा हो। क्योंकि अगर गौर करें तो एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि दिल्ली में तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल और सत्ता चला रहे हैं। और तीसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो चुनाव साल 2020 में हुआ था। यानी उस 3 साल पहले, यानी 2017 में वो बयान दे चुके थे। तो 2020 में उनके उस बयान, खास तौर पर अगर कुमार विश्वास की बातों को सही मान लिया जाए तो खास तौर पर खालिस्तान मुद्दे या फिर अलगाववादी पंजाब के मुद्दे को तो कम से कम दिल्ली के चुनाव में नहीं उठाया गया। चाहते तो वहाँ भी इस बात की जुबान खोल सकते थे कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। पंजाब में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि खालिस्तान का मुद्दा दिल्ली के चुनाव से संबंधित नहीं है। ये मुद्दा सीधे तौर पर पंजाब से संबंधित है और मुद्दा हॉट है, सीधे लोगों को जुड़ेगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया। क्योंकि ये बात समझने वाली है कि अरविंद केजरीवाल अचानक से राजनीतिक दलों के टारगेट पर क्यों है। तो जानकारों का मानना है कि पंजाब में इस बार की अगर बात करें तो इस बार सीधे टक्कर में है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पंजाब में कोई खास वजूद नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार मसला जरा अलग है। इस बार बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है, जो न सिर्फ मुकाबले में खड़ी है बल्कि कड़ी टक्कर दे रही है।
निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर दे रही है, तो आमने सामने की टक्कर में आरोपों की बौछार तो होगी। और कुमार विश्वास के इस आरोप को जो केजरीवाल पर उन्होंने लगाए हैं, इसको आधार बनाकर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं केजरीवाल पर, उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल विरोधियों के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड मिल गया है जिसके जरिए वो केजरीवाल की इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। कुमार विश्वास चाहते तो कई बार इस तरह की बातें 5 सालों में कई दफ़ा उनके पास मौका था। अरविंद केजरीवाल से वैसे भी उनकी नाराज़गी काफ़ी दिनों से चल रही है, चाहते तो बयान दे सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव देखते हुए जो बयान दिया बिल्कुल सही परफेक्ट टाइमिंग पर दिया। समझने की ज़रूरत यही है कि मसला 2 है। जांच कराने की बात होती तो पहले भी इस बयान की जांच हो सकती थी अगर वो कहते तो, लेकिन चुनाव के टाइम पर दिया गया बयान सीधे तौर पर निश्चित तौर पर वोट बैंक को फर्क डाल सकता है। ये बात कुमार विश्वास भी जानते हैं और दूसरे राजनीतिक दल भी जानते हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल को कि केजरीवाल कैसे हैं। असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल चाहे जैसे भी हों, एक कंटेस्टेंट के तौर पर उनकी पार्टी पंजाब के चुनावी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से अलगाववाद की बात चुनाव में लाई गई है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि 5 साल पुराने बयान को आधार बनाएगा। जाहिर सी बात है, गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या साबित करना चाहते हैं कुमार विश्वास, तो ये बात बहुत पहले भी कह सकते थे और उसकी जांच की मांग रख सकते थे। जाहिर है, ये कुमार विश्वास के बयान कितने सत्य हैं ये केंद्र सरकार अपने तौर पर जांच कर लेगी और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आरोपों की राजनीति के खेल में अब विरोधियों के पास एक मुद्दा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की फ़र्क नहीं पड़ता कि विरोधी क्या कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह महज एक मुद्दा है जो विरोधियों द्वारा उछाला जा रहा है और उससे उनको कोई फ़र्क ना पड़ेगा, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इरादा तो साफ पता चल रहा है कि विरोधियों को इस वक्त टारगेट करने का मसला सिर्फ चुनावी है। जाहिर है, साबित समय के साथ हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं विरोधी, लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि पंजाब में असली खिलाड़ी अभी कौन होगा। ख़ास तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है पंजाब में और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसमें निश्चित तौर पर जनता एक ऐसे विकल्प की तलाश में है जो उनको सही मार्गदर्शन दे सके। निश्चित तौर पर वक्त तय कर देगा कि क्या होगा पंजाब का भविष्य। फिलहाल इतना तो कह सकते हैं कि पंजाब में आरोपों के खेल में जब तक चुनाव यानी 20 तारीख नहीं आ जाता, तब तक ये आरोपों का खेल चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।